हमारा टॉपिक का नाम क्या था? पजल। अब चुपचाप शांति से पढ़िए। पजल में हमने जो टाइप बताया था वो आपको बताया था लिंकिंग टाइप। लिंकिंग टाइप पजल, ठीक है, बातचीत नहीं करेंगे। उसके बाद है दूसरा हमने आपको क्या बताया था? ग्रुपिंग टाइप। ग्रुपिंग टाइप पजल। तीसरा था कंपेयरिंग। कंपेयरिंग टाइप पजल, बातचीत मत कीजिए। कंपेयरिंग टाइप पजल। उसके बाद चौथा था फ्लोर टाइप। नेक्स्ट बॉक्स टाइप, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ठीक है। अब बचा कितना है? दो। तो आज हम ये वाला पढ़ेंगे और उसके बाद ये वाला कल चलेगा, ठीक है। तो टॉपिक डालिए फ्लोर टाइप पजल। टॉपिक डालेंगे फ्लोर टाइप पजल। हाँ लिख लीजिए। बुधवार को रीजनिंग आपका नेट एंड क्लीन हो जाएगा। नहीं आएगा, ठीक है। बंद करवा दीजिए क्लास आज ओपन सर 9 बजे तक बैंक से मैसेज कर दिए क्लास बंद है। चलिए पहले अभी जो चल रहा है उसकी लिख लिए। जी सर, ठीक है। चलिए फ्लोर टाइप का पजल अभी स्टार्ट हो रहा है, मिटा दे। चलिए लिखे जल्दी से। लिख लिए। चलिए तो आज हमारा पजल का चौथा टाइप कौन सा? फ्लोर टाइप। ये जो आपका टॉपिक है ये फ्लोर टाइप रिगार्डिंग, जैसे कॉलोनी में क्या रहता है, कोई आदमी फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, सेकंड फ्लोर पे रहता है, थर्ड फ्लोर पे रहता है, ऐसे जो कॉलोनी में आदमी लोग रहते हैं उनके बेसिस पर आपका प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पर पहला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए एक इमारत में 1 से 7 नंबर की मंजिल, 1 से 7 नंबर की मंजिल इस तरह है कि 1 से 7 नंबर की मंजिल इस तरह है कि भूतल नंबर 1 मतलब सबसे नीचे वाला वन, भूतल मतलब जो नीचे वाला, भूतल नंबर 1 है, भूतल नंबर 1 है। उसके ऊपर नंबर 2 है, सबसे ग्राउंड फ्लोर 1, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर नंबर 2 है और उसके ऊपर क्रम बढ़ता जाता है, और उसके ऊपर क्रम बढ़ता जाता है, उसके ऊपर नंबर 2 है और उसके ऊपर 2 है और इसी प्रकार बढ़ते जाता है, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला ऐसे। 7 तक नंबर है सर? हाँ 7, ठीक है, टोटल 7 है। चलिए पहला कंडीशन लिखिए। पहला कंडीशन, सबसे ऊंची मंजिल 7 है, सबसे ऊंची मंजिल नंबर 7 है, ऊंची मंजिल नंबर 7 है, सबसे ऊंची मंजिल नंबर 7 है। आगे प्रत्येक मंजिल पर 7 व्यक्तियों, प्रत्येक मंजिल पर 7 व्यक्तियों, प्रत्येक मंजिल पर 7 व्यक्तियों A B C D E F
ABCD EF और G में से एक व्यक्ति रहता है, मतलब प्रत्येक मंजिला पर एक व्यक्ति रहेगा, और वो कौन सा है? A से G तक का। आगे अगला कंडीशन नंबर लिखिए। तीसरा। हाँ, A चौथी मंजिल पर रहता है। A चौथे मंजिल पर रहता है। A चौथे मंजिल पर रहता है। अगला कंडीशन, EF की मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पर रहता है। EF के मंजिल से EF के मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पर रहता है। एकदम नीचे की मंजिल पर रहता है। आगे नेक्स्ट, एक दूसरी या सातवीं मंजिल पर नहीं रहता है। एक दूसरी या सातवीं मंजिल पर नहीं रहता है। एक दूसरी या सातवीं मंजिल पर नहीं रहता है। एक दूसरी या सातवीं मंजिल पर नहीं रहता। नेक्स्ट, C किसी विषम नंबर वाली मंजिल पे नहीं रहता है। C किसी विषम नंबर वाली मंजिल पर नहीं रहता है। विषम C किसी विषम नंबर वाली मंजिल पर नहीं रहता। ठीक है, आगे C के मंजिल के एकदम ऊपर, C के मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे, C के मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे, C मंजिल के ऊपर या नीचे, एकदम ऊपर या नीचे का मतलब है कि ठीक ऊपर या नीचे। ऊपर या नीचे? हाँ, C मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे मंजिल भी नहीं रहता। मंजिल भी नहीं रहता। ये मतलब ये है ना, हाँ ठीक है, मान के चले कि बी मंजिल पर भी नहीं रहता है। ठीक है, C के मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे मंजिल पर भी नहीं रहता। ठीक है, आगे नेक्स्ट, आगे कंडीशन, D सबसे ऊपर के मंजिल पर नहीं रहता है। D सबसे ऊपर के मंजिल पर नहीं रहता। D सबसे ऊपर की मंजिल पर नहीं रहता। आगे G E की मंजिल से, GE, हाँ G E की मंजिल से G E की मंजिल से नीचे किसी भी मंजिल पर नहीं रहता। G E के किसी भी GE की मंजिल से, G E की मंजिल से नीचे कि किसी भी मंजिल पर नहीं रहता। ठीक है, चलिए अब पहले हम पजल बना लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन निकलने के लिए तो अनंत निकल सकता है। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, तीसरे मंजिल में कौन रहता है? हाँ ये क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर लिखिए, तीसरे मंजिल में कौन रहता है? दूसरे मंजिल में कौन रहता है? अरे तीसरे ऑप्शन दूसरा। चलिए देखिए कहाँ से तो आ गया चमगादड़, आतंक फैला दिया है। चलिए सबसे ऊपर वाले मंजिल पे कौन रहता है? हाँ चलिए चला गया। और
बंद कीजिए सर, बंद कीजिए, बंद कीजिए। हाँ चलिए ध्यान दीजिए। चलिए बंद को हमारा। चलिए ऊपर के मंजिल पे कौन रहता है? क्वेश्चन लिखेंगे सबसे ऊपर की मंजिल पे। रुक जाइए। तीसरे मंजिल पे कौन है सर तीसरे मंजिल पर कौन रहता फिर? हाँ दूसरे मंजिल पे कौन रहता है? दूसरे मंजिल पे कौन रहता है? आगे डॉट 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 सबसे ऊपर वाले मंजिल पे कौन रहता है? डॉट 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 सबसे नीचे वाले मंजिल पे कौन रहता है? जरा देख लेते हैं उस बैच के स्टूडेंट। आगे लोग सारे यार डॉट डॉट कर दो ना, तो लिखना आता कर दिया पूर्ण विराम। तू से कम हो। क्या बोला डाल दिया के फर्क के लिए। चलिए हो गया। चलिए अब आगे बढ़े। जी सर। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए हमारे पास 7 मंजिला है। घर कैसा है? 7 मंजिला। हाँ ध्यान से देखेंगे। 7 मंजिला है तो सबसे जो भूतल वाला है उसका नाम क्या है? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जी सर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो देखिए सबसे भूतल वाला 1 है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला 5 माला 6। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अब चल अब आगे कंडीशन मिलाइए। आगे कंडीशन देख लेते हैं। देखिए सबसे ऊंची मंजिल नंबर 7 है। सबसे ऊंची मंजिल नंबर 7 है। ठीक है। अगला दूसरा मिलाइए। प्रत्येक मंजिल पर 7 व्यक्ति में से A B C D E F और G में से एक व्यक्ति रहता है। ठीक है। चलिए दूसरा भी क्लियर है। तीसरा ये चौथी मंजिल पर आता है। ये कौन सा मंजिल पर आता है? ठीक है। तीसरा कंडीशन हमारा क्लियर हो गया। ये चौथे मंजिल पर रहता है। क्वेश्चन पढ़ते चलिए लाइन बाय लाइन। आगे E F के मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पर आता है। इसका मतलब है, दिख रहा है या कट रहा है? E जो है F के एकदम नीचे वाले मंजिल पर रहता है। पहला ठीक है। E जो है F के एकदम नीचे वाले मंजिल पर रहता है। ठीक है हमने लिख लिया है। F दूसरी या 7वीं मंजिल पर नहीं रहता है। F ना तो दूसरी पर आएगा ना तो 7वीं पर आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? बताइए लाइन बाय लाइन पर ही हमने 5 पॉइंट क्लियर कर लिया है। मात्र 3 पॉइंट हमारे पास बचे हैं। टोटल कंडीशन में से 5 पॉइंट हमने क्लियर किया है। बताइए। सर ई एफ के मंजिल के एकदम नीचे के मंजिल पर आता है तो ई ऊपर ना होगा नीचे। ठीक है। अब ध्यान से देखिए E F से नीचे है तो E नीचे ही होगा ना। ई एफ अच्छा। ठीक है। E नीचे है किससे? F से। ठीक है। E F के नीचे है एकदम का मतलब ठीक उसके साथ है। ठीक है। आगे देखिए। अब हमारे पास 5 कंडीशन हो गया है तो F ही कहीं पे भी बैठेगा तो साथ में ही बैठेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ बैठ सकता है। तो F यहाँ पर नहीं बैठ सकता है क्योंकि हम यहाँ पर F बैठाएंगे तो ये तो F बैठेगा नहीं। फिर यहाँ पर भी हम F नहीं बैठा सकते, यहाँ पर भी हम F नहीं बैठा सकते, यहाँ पर भी F नहीं बैठा सकते और यहाँ पर F नहीं बैठाएंगे क्योंकि यहाँ पर F बैठाएंगे तो ये कहाँ जाएगा। ठीक है। ध्यान से देखेंगे। अब F बैठाने के लिए हमारे पास एक यहाँ जगह है, यहाँ बैठाएंगे तो ये तो यहाँ आ जाएगा। एक यहाँ जगह हो गया और एक यहाँ पर। यहाँ पर F बैठाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास 7 6 5 4 3 2 1। इधर भी बैठा लेते हैं पॉसिबिलिटी 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है। अब चलिए भरिए 7वां नंबर पर, फिर दूसरा पर, चौथा पर ये आएगा। चलिए पहले बार पॉसिबिलिटी में हमने एक को यहाँ पर बैठाएंगे। कहाँ पर बैठाएंगे? यहाँ पर। ठीक है। और दूसरा बार ये पॉसिबिलिटी पहला हो गया और ये पॉसिबिलिटी दूसरा हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी में जैसा है वैसा तो भर लेंगे। ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी में कहाँ पर बैठाएंगे? 3 के पास। ठीक है। ये हमारा पॉसिबिलिटी 1, ये संभावना 2।
ठीक है। अब चलिए, अब हम यहाँ से बनाने स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? आगे देखिए, सी किसी विषम नंबर पर नहीं बैठता है। सी कोई भी विषम नंबर मंजिल पे नहीं बैठता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर सी विषम पर नहीं बैठता है, इसका मतलब है कि सम पर बैठेगा। सी विषम पर नहीं बैठता है, इसका मतलब सम पर बैठेगा। तो सम कहाँ है हमारे पास? यहाँ है, तो यहाँ पे तो भरा हुआ, भर नहीं पाएंगे। फिर कहाँ पर है? यहाँ पर, तो यहाँ पर तो भरा हुआ है, तो यहाँ पे तो भर नहीं सकते। तो फिर कहाँ पर भरेंगे? यहाँ पर। तो ये सी, ठीक है। सी विषम पर नहीं बैठेगा तो सम पर बैठेगा। तो सम कहाँ पर है? यहाँ पर। सम कहाँ पर है? यहाँ पर। सम कहाँ पर है? यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि 6 4 के पास बैठा हुआ है, मजबूरी है यहीं पर बैठाना, ठीक है। सेम प्रोसेस इधर। अब देखिए, 6 पे बैठेगा। हाँ, यहाँ पर देखेंगे सम कहाँ पर है? यहाँ पर। सम कहाँ पर है? यहाँ पर। सम कहाँ पर है? यहाँ। 4 पर नहीं बैठा सकते क्योंकि बैठा हुआ है। 2 पर नहीं बैठा सकते क्योंकि बैठा हुआ है। कहाँ बैठाएंगे? ठीक है तक। आप अच्छा लगने के लिए एरो दे सकते हैं। हाँ, आइए। पता है, अभी देखे, अभी देखे। चलिए, आगे बढ़े। अब चलिए, इतना तो हमारा हो चुका है क्लियर। नेक्स्ट हो चुका है। हाँ, अभी पहले कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद समझिए। सी किसी विषम नंबर वाले मंजिल पर नहीं रहता है। सी किसी विषम वाले नंबर पर है, नहीं है। आगे, सी की मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे भी नहीं रहता है। एक पॉइंट मिला। पॉइंट नंबर कितना? 6 7। सी के ना ऊपर भी आता है ना नीचे भी आता है। तो सी के ऊपर भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। कहाँ आएगा? बी। आइए, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। अब सी के एकदम ऊपर भी नहीं आएगा, सी के एकदम नीचे भी नहीं आएगा। तो बी कहाँ आएगा? यहाँ। ठीक है, यहाँ तक। अब चलिए, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इधर कितना भर गया? 1 2 3 4 5, 2 को भरना है। चलिए आगे देखिए। ऊपर जी या बीच में डी? हाँ, अभी बाद में देख लेंगे। किनका कॉल आ रहा है? क्वेश्चन फिर से सुनिए ना। डी सबसे ऊपर की मंजिल पर। हाँ, अभी बताइए। अभी आगे कंडीशन आ रहा है। अब बातचीत नहीं करेंगे, आप बातचीत नहीं करेंगे। प्रभा और निशा बातचीत नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। हो गया? पूछ रहा है संतोष नहीं तुम पहले शांत हो। आगे देखिए, ये क्या कर रहे हैं आप? निशा बातचीत मत कीजिए, शांति से पढ़िए। देखिए, डी सबसे ऊपर के मंजिल पर नहीं रहता। यहाँ पर देखिए, डी को बैठाने के लिए हमारे पास 2 जगह है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, डी को यहाँ पर बैठाने के लिए 2 जगह है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। डी ऊपर नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। जी ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है बन चुका है, पूरा भर गया तो एगो बचा है। चलिए, एगो कौन सा बच गया? जी बना लिए थे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 जगह खाली है। अब हमारा ये चेक करना है कि ये सही है या ये सही है। तो आगे पढ़िए। जी ई के मंजिल से नीचे किसी भी मंजिल पर नहीं आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? ई है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है? ई है। जी को बैठाने के लिए हमारे पास 2 जगह है, यहाँ और यहाँ, और दोनों में से कहीं पे भी बैठाएंगे तो ई के नीचे आ जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। जी ई के ऊपर है लेकिन यहाँ पर नीचे आ रहा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ पर देखिए, जी क्या है? ई से ऊपर है। जी ई से ऊपर है, हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है, सही। ठीक है,
इसको नोट कर चलिए एक बार फिर से बताएंगे। नोट कर लें। हाँ नोट कर लीजिए। इसको नोट डाउन कीजिए। पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। हम अपना वीडियो को रोक देंगे क्योंकि एक ही चीज़ मल्टीपल टाइम बताएंगे तो फिर हम आपको फिर से बताएंगे। तब तक आप क्वेश्चन मोबाइल से पिक निकाल लीजिए। हाँ निकाल लीजिए। हाँ आज सर नहीं आएंगे बस आप लोग ना तो सीट वगैरह मारने आएगा आप लोग। बैठिए आप लोग ना क्लास में। हाँ बिहार पुलिस का आप लोग तब तक अपना बढ़िया उनका काम है इसलिए आप लोग ना तो वही रूम में बैठिए। तो कोई देखो मना है 12 घंटे तो निकल जाएगा। नहीं तो आप लोग बैठिए। हम उसमें भी पढ़ा देते हैं, होमवर्क देते हैं, आप लोग क्लास वर्क देते हैं, आप लोग बनाइए। आगे बढ़े। रुकिए सर एक मिनट। नहीं समझ में आया। चलिए हम भी एक वीडियो बनाएंगे। अब बोलते हैं कि हमारा थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोग चैनल पे डालिए। कम से कम 50-60 चैनल पे 14 को तो हमारा चैनल है। हाँ आप लोग 10-10 सर